बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेक्शन 5.2 लेक्चर नंबर 2 वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। आप पढ़ रहे थे ये वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन जो डिस्क मेथड या वाशर मेथड। तो पहले जितने आपने सवाल किए वो रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस था या रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के अब क्वेश्चन आ गए हैं कि ये जो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है जिसके गिर्द आप रोटेट करते हैं सरफेस को, वो चेंज हो गया है। इस सवाल में ये है कि फाइंड द वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी बुक का। एक्स क्यूब बाउंडेड बाय दीज फंक्शंस एक्स क्यूब वाई इज़ इक्वल टू 0 एंड एक्स इज़ इक्वल टू 1, ये तीन है। और रोटेटेड अबाउट, इसके गिर्द घुमाना है उस एरिए को। तो पहले इन तीन से ये जो एरिया बना है ये मैंने शेड कर दिया। देखें ये जो ग्राफ है ये y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब का ऐसे ग्राफ होता है, आप बना के चेक कर सकते हैं। x1 पुट करें, 2 पुट करें, +1 -1 2-4 पॉइंट पुट्स करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो उसके बाद y इज़ इक्वल टू 0, ये x एक्सिस है यानी ये लाइन है, इसने बाउंड कर रखा है। x इज़ इक्वल टू 1, ये पूरी लाइन बनती है ऐसे पैरेलल टू एक्सिस, यानी x का ओरिजिन से फासला 1 है। ये देखें ये 1 फासला है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस जो है 1, x इज़ इक्वल टू 1। तो ये लाइन, तो ये जो एरिया बनता है वो ये बनता है जिसको मैंने शेड कर दिया। इसको अब रिवाल्व करना है अबाउट x इज़ इक्वल टू 2। दिस इज़ रोटेटेड अबाउट, ये x इज़ इक्वल टू 2 यानी ओरिजिन से ये जो फासला है इसका ये 2 है। ये पूरी लाइन बनती है, दिस लाइन इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, इसके पैरेलल है। तो रोटेशन अबाउट जब y एक्सिस होती है तो लिमिट भी आप y के हिसाब से लेंगे। लेकिन इसमें इसका ये जो शेडेड एरिया है इसका हम रेडियस निकालते हैं। इसका जनरल फार्मूला ये होता है व्हेन रोटेटेड अबाउट वाई एक्सिस, यानी इससे हट के वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का फार्मूला ये तो होता है C/D R ऑफ वाई स्क्वायर dy। ये लिमिट y के हिसाब से होती है और रोटेट करता है अबाउट। R ऑफ y का मतलब है ये जो रेडियस है इसका, ये वाला इनका, इसको मैं इधर लिखता हूँ दिस इज़ फंक्शन ऑफ y। यानी हम अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, रोटेट करना है अबाउट x एक्सिस, तो ये निकालना है। तो दिस फंक्शन, इसको ये फंक्शन एक है, दूसरा जिसने बाउंड किया है वो ये है x इज़ इक्वल टू 1। तो x लेफ़्ट माइनस x राइट, ये r y किसके इक्वल होगा, r ऑफ y जो होगा वो x लेफ़्ट माइनस x राइट फंक्शन। यानी लेकिन हम यहाँ से इसको करेंगे तो ये जो फंक्शन बनेगा यहाँ से यहाँ तक टोटल 2 है। तो आपको क्योंकि ये डिस्टेंस चाहिए इसका, ये वाला फासला यानी इसका, तो 2 से इसके ग्राफ को माइनस कर लें। यहाँ से x की वैल्यू जो बनेगी, y आपके पास x क्यूब है तो x यहाँ से आ जाएगा y की पावर 1/3। एक्चुअली दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें, अगर मैं इसके ग्राफ का ओरिजिन से फासले को x कह देता हूँ ये वाला, तो टोटल ये 2 है, ये 2 माइनस x, आपको ये इस ग्राफ का यानी ये वाला फासला चाहिए, ये इसका, तो ये बनता है 2 माइनस x, यानी x लेफ़्ट जो बनेगा, x लेफ़्ट क्या बनेगा 2 माइनस x, और x की ये वाली वैल्यू आप पुट कर देंगे क्योंकि इस ग्राफ के लिए 2 माइनस y की 1/3। अब इस लाइन का ओरिजिन, इससे फासला निकालना है यानी x राइट निकालना है। x राइट क्योंकि ये फिक्स है, x इज़ इक्वल टू 1, टोटल 2 है, आपको ये चाहिए ये वाला x राइट, ये डिस्टेंस। तो टोटल ये 2 है, ये पिछला 1 है, तो 2 माइनस 1, तो x राइट आपको क्या बनेगा 2 माइनस 1 विच इज़ 1। तो अब r ऑफ y जो इसका ये रेडियस है जो इसने ये घूमना है इसके इर्द गिर्द, तो वो ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन v जो है पाई, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हाँ y के हिसाब से होगी। तो ये नज़र आ रहा है एक y0 दिया हुआ है हमें, तो इस रीजन शेडेड का y0 और y कहाँ तक जा रहा है, इस शेड कहाँ तक हो रहा है, y इज़ इक्वल टू 1 तक, ये y की लिमिट है, y 0 से 1 तक, 0 से 1 x लेफ़्ट का स्क्वायर माइनस x राइट का स्क्वायर इंटू dy। तो इसमें आप जब पुट करेंगे 0 to 1 x लेफ़्ट यानी अपर में से आपने इस बड़े कर्व से ये छोटा निकाल लेंगे ये वाला, तो ये नेट रेडियस आ जाएगा, यानी ये बनेगा 2 माइनस y की 1/3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज़ dy।
अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। v इज़ इक्वल टू पाई 0 to 1, मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँगा, 4 + y की 2/3 माइनस 2y की पावर 1/3 माइनस 1 dy, ये आ जाएगा 0 to 1, 3 + y की पावर 2/3 2y की 1/3 dy। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज़ 3y, ये y की पावर 1 ऐड करेंगे, 3 + 1 2/3 में, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 5/3 ओवर 5/3, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 + 1 4/3 ओवर 4/3, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1। तो ये बन जाएगा 3y 3/5y की -3 ऊपर चला जाएगा तो 3 × 2 = 6/4 y की 4/3 0 to 1। 0 पुट करने से ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ अपर लिमिट पुट कर लें, 3 × 1 3/5 × 1 की 5/3 1 होगा, ये 3/2 आ जाएगा 1, और माइनस लोअर लिमिट ये सारे y 0 0 हो जाएगी। फाइनली इसका आंसर आ जाएगा दिस इज़ 10। तो ये 30 + 6 - 15, तो फाइनली जो है इसका आंसर आ जाएगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये 4 आना था, मैं 2 ले गया था, ये 4 आएगा 4 होगा, फिर आप 1 ऐड करते हैं तो 4/3, तो ये 4 से 4 1/3 आएगा, फिर एलसीएम 15 आ जाएगा, और ये यहाँ पर जो है बनेगा आपके पास, ये देखिए ये स्टूडेंट 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 × 1 3 आ जाएगा, तो फाइनली ये कैंसिल होके 3π/5 ये इसका आंसर है। ये सिंप्लीफिकेशन ज़रा आप ख़ुद देख लीजिएगा, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, थोड़ा सा जल्दी में गलती हो जाती है। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर आप ही की बुक में है 17। जी स्टूडेंट्स, ये एक और क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन बाउंडेड बाय दीज 2 कर्व्स, ये है, और ये जो फिक्स होता है ना अबाउट x = 3, ये इसके अबाउट जो है आपने फाइंड करना है, और इसके अबाउट फाउंड जो है वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, ये जो अबाउट होता है ये कैलकुलेशन में शामिल नहीं होता, ये फ़िक्स होता है, दिस इज़ फिक्स्ड, यानी ये एक फिक्स्ड लाइन होती है ना, x = 3 मीन पैरेलल टू y एक्सिस। तो अब देखें इनका ग्राफ पहले हम ड्रा करेंगे, ये दोनों पैराबोलाज हैं, और मैं इनके कैसे वर्टेक्स निकालता हूँ, और उसके बाद फिर आप इनको बना सकते हैं, इसको वॉल्यूम निकाल। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 17 में ये 2 ग्राफ दिए थे, x = y² 1 - ये दोनों जो हैं पैराबोलाज हैं, पावर से नज़र आ रहा है, x या y की जब पावर स्क्वायर किसी एक को तो वो पैराबोला ही होता है, उसका शेप जो है ऐसे बनता है। अब हमने वर्टेक्स तलाश करना होता है, इसका तो अंडरस्टूड है, ये y² = जनरली आप 4ax से कंपेयर करें, मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ, ये चीज़ देखें, y² = 4ax, तो y² = x, यहाँ पे ये ग्राफ है ये वाला, तो 4a की जगह 1 है, तो इसका वर्टेक्स फोकस पैराबोला छठे चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है क्या होता है, सेकंड ईयर में। इसी तरह x = 1 - y², तो इसको मैंने ये डिस्कस किया है, ये देखें, इसको आप ऐसे दोबारा लिख सकते हैं कि 1 को उधर ले जाएं, फिर माइनस को भी उधर ले जाएं, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब इसकी जनरल फॉर्म जो है y² = नेगेटिव है, हमें पता है ये नेगेटिव साइड पे ओपन होगा, इसका वर्टेक्स 1 - 0, यहाँ y² का मतलब है y - 0 का स्क्वायर, तो वर्टेक्स ये हो गया, ये 4a जो है ये वाला है, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये बनती है x - h² x - h y - k² = 4a, ये नेगेटिव साइन के साथ है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो ये h के वर्टेक्स होते हैं, तो h और k 1 0 है, तो ये नेगेटिव होने की वजह से इसका मुँह इधर होगा, और जहाँ ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मैंने निकाले फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों x के बराबर हैं,
दोनों को इक्वल रख लें, यानी कंपेयरिंग 1 और 2 कर लें, यहाँ से y की वैल्यूज़ आ जाती हैं। y वापस किसी एक में पुट कर दें, प्लस या माइनस x, ये 1/2 ये आता है। तो ये देखें x 1/2 है, यानी 0.5 पे y ये बनता है इधर वैल्यू जो भी है ये पॉइंट्स में आएगी। इसी तरह x 1/2 पे y नेगेटिव है, ये वैल्यू नीचे आएगी। तो उसके बाद अब इस एरिया ने ये जो शेड किया है इसका एक रेडियस होगा, ये इट इज़ रिवॉल्व्ड अबाउट वाई एक्सिस, ये सॉरी इसकी पैरेलल ये है, ये जो x इज़ इक्वल टू 3 है, दिस इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो लिमिट y के हिसाब से होगी, y यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी ये निचला जो शेड है सबसे एंड में। तो y की वैल्यूज़ क्या है, -1/√2 से +1/√2 तक। तो इसको जब रिवॉल्व किया गया इसके गिर्द, तो अब इसका आपने ये नेट रेडियस निकालना है। तो ये कैसे आएगा, तो इसका फासला यहाँ से माइनस दिस फासला, तो दोबारा सुन लें, दिस डिस्टेंस ऑफ दिस कर्व यहाँ तक, दिस कर्व माइनस दिस डिस्टेंस, बड़े से छोटा वाला डिस्टेंस निकाल लें तो ये वाला डिस्टेंस, और इसको हम बोलेंगे r ऑफ y। तो अब इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो पाई y इज़ इक्वल टू c, y इज़ इक्वल टू d, r ऑफ y का स्क्वायर इंटीग्रेशन dy ये हो जाएगी, क्योंकि ये अबाउट y एक्सिस रिवॉल्व किया है। जब y एक्सिस रिवॉल्व किए तो ये r ऑफ y जो है ये दो इन फंक्शन का डिफरेंस होता है, यानी x लेफ़्ट माइनस x राइट हम करेंगे। x लेफ़्ट कैसे होगा, इस ये टोटल फासला 3 है ओरिजिन से, तो हमको तो ये चाहिए ये वाला दिस फॉर डिस्टेंस, तो 3 माइनस दिस लिख लें, ये कर्व जो है, और फिर -3 माइनस दिस ये बना लें। तो पहले का बनेगा इसका 3 माइनस एक्स। एक्चुअली ये अगर आपको यूँ मैं समझाता हूँ, अगर इस पहले कर्व को देखें, ये ऐसे वेरिएशन है ना, यानी यहाँ फासला इससे कुछ और है, यहाँ फासला कुछ और है, यहाँ x फासला, तो वेरिएशन x में है। अगर मैं इसको x कह देता हूँ, सपोज़ ये भी देखना यहाँ भी वेरिएशन है, इसको x कह देता हूँ, तो टोटल ये 3 है। आपको अगर यहाँ से सपोज़ फासला चाहिए, सपोज़ के तौर कह रहा हूँ, तो टोटल 3 है, तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा, 3 माइनस एक्स। तो इसी तरह इस कर्व का 3 माइनस एक्स हो गया, यानी x हम फिर पुट करेंगे वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा पाई इज़ इक्वल टू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -1/√2 + 1/√2 और 3 माइनस एक्स लेफ़्ट का स्क्वायर, फिर माइनस टोटल 3 है। इसी तरह अगर ये फासला भी सपोज़ हम x रखते हैं यहाँ तक, ये फासला या यहाँ से यहाँ तक ये फासला भी x है, ये वाला इस कर्व के लिए, तो टोटल 3 है, 3 माइनस दिस x, यानी x राइट, ये x लेफ़्ट था, ये वाला कर्व जो है इधर वाला। तो आपने क्या करना है, 3 माइनस एक्स राइट, 3 माइनस एक्स राइट का स्क्वायर, और फिर इस सारे का ये डिफरेंस स्क्वायर यहाँ आ गया है, विच इज़ dy, ये r ऑफ y के बराबर है। तो यहाँ से इसको हम यूँ सॉल्व करेंगे, पाई लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन y के हिसाब से 3 माइनस एक्स लेफ़्ट जो है विच इज़ y स्क्वायर, यानी दिस कर्व 3 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर -3 माइनस एक्स राइट जो है वो 1 माइनस वाई स्क्वायर है, और फिर इसका स्क्वायर इंटीग्रेशन dy। ये दो फंक्शन का डिफरेंस जो है वो आपने इसको सॉल्व करना है, तो आप देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आगे देखें, मैंने इनके स्क्वायर ओपन कर लिए, इनको सॉल्व किया है आगे, और उसके बाद ये देखें 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, y की 4 कट जाएगा, -4 माइनस 10 इंटीग्रल अलग कर लिया है। तो यहाँ से इसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 5y आ जाएगा, -10y³ / 3। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आप इसमें एक ही दफ़ा, यहाँ पर एक मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये -a to a है। अगर इसको ये प्रॉपर्टी देख लें, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ कि -a to a हो फंक्शन dx हो, तो आप इसको 2 टाइम्स 0 to a लिख सकते हैं f dx या dy, यानी अगर -a से
प्लस ये दरमियान में ज़ीरो है, तो ज़ीरो से ये करेंगे तो ये 2 टाइम्स वैल्यू बनती है, तो हम इसको 2 टाइम्स कर सकते हैं। तो यही मैंने काम किया, इधर बाहर 2 लगा के लिमिट 0 से स्टार्ट कर लिए। अब इसमें हम अपर लिमिट और लोअर पुट करेंगे तो आंसर आ जाए। इसमें पहले देखें हम अपर लिमिट पुट करते हैं। मैंने इंटीग्रल वापस इकट्ठा कर दिया, अब अलग भी लिख सकते हैं लिमिट इकट्ठी, मैं इकट्ठी लिख रहा हूँ। 5 × 1/√2 10/3 1/2 का क्यूब और माइनस ये 0 माइनस 0 लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। 2π × 5/√2 माइनस 10/3 × 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 3 × 2 की पावर 3/2 आ जाएगा। ये इसे डिवाइड करें तो 2 बचेगा, 3 6 5 30 माइनस 10, तो ये 2π 20/3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/√2। ये कैसे लिखा जाता है ये देखें, 2 की पावर 3/2 है, 2 की पावर 1 + 1/2, 2 की 1 × 2 की 1/2 2/√2। तो ये यहाँ पे 2 10 हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कट गया, तो फाइनली आपके पास ये 2 इस 2 से 20π 3/√2। इसको रैशनलाइज हम करते हैं, √2 को नीचे नहीं होना चाहिए, ये रैशनल नंबर। तो नीचे देखें फिर ये 2 हो जाएगा, 2 10 फाइनली 10π √2/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी बुक में कि y = 1 + secant x एंड y = 3। इन दो ग्राफ्स ने बाउंड किया हुआ है, रोटेटेड अबाउट, ये फिक्स है, ये सॉरी y = 1 है जिसके गिर्द रोटेट किया गया है। तो अब यहाँ से पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं कि ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। तो कंपेयरिंग 1 और 2 दोनों y की इक्वल हैं, तो यहाँ से 3 = 1 + secant x, secant x = 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 = 1/cos x, cos को उधर ले जाएं, 2 को या उल्टा लें दोनों को, cos x = 1/2, x = cos 1/2 विच = ±π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 है, दूसरा cos पॉजिटिव फोर्थ में होता है, फोर्थ में -π/3 बनेगा। तो ये x की दो वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है अगर y 3 पुट करें तो x ये मिलता है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो 3 और +π/3, सॉरी ये लिखने में गलती हो गई, x की वैल्यू पहले लिखी जाती है 3 -π/3 और 3, y 3 है, यानी आप y ने यहाँ 3 पुट किया तो x आपको मिल गया। तो ये दो पॉइंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स इसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो फिर हमने ये देखना है कि इसके गिर्द रोटेट करने, ग्राफ कैसे बनेगा ये देखें। ग्राफ के लिए मैं थोड़ा सा टेबल बनाता हूँ कि यहाँ पे आप x लिखें, x की वैल्यूज़, और नीचे जो है अपना ग्राफ लिख दें y = 1 + secant x, तो 0 लिख लें, फिर 30 लिख लें यानी π/6 लिख लें, फिर 60 लिख लें π/3। इसी तरह π/3 तक हमें चाहिए तो इससे आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक काफ़ी है। इधर -π/6 -30 -60 π/3, तो जहाँ तक चाहिए वहाँ तक हमने लिखा है ग्राफ। अब पहले 0 यहाँ पुट करेंगे x0, तो y = 1 + secant 0। secant 0 का मतलब है 1/cos 0, 1 + 1/1, ये आपको क्या देगा 2, तो 0 पे इसकी वैल्यू 2 आ गई। y = 1 + secant π/6, 6 पुट करेंगे, 1 + secant π/6 को आप cos π/6 लिख सकते हैं, 1 + 1/cos 30 डिग्री √3/2, तो फाइनली ये आ जाएगा 1 + 2/√3, और ये 30 है, सॉरी cos 30 डिग्री √3/2, 60 तो 1/2 होता है। तो ये फाइनली आपके पास ये डिवाइड करके
पॉइंट्स में जो आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से, तो ये 2.15 कुछ इस तरह आता है। इसी तरह y इज़ इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड पाई बाई 3, 1 प्लस 1 ओवर काज पाई बाई 3 आप लिख सकते हैं। काज 60 जो है वो 1/2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज़ भी यही आएंगी, यानी आप माइनस यहाँ पुट करें, क्योंकि काज फंक्शन जो है वो इवन होता है, तो काज में माइनस बाहर नहीं आता। -π/6 भी वही होगी प्लस पाई, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें, ये 2.15, ये 3 आ जाएगी। इसी तरह -π/6 पे ये 2.15 और ये भी 3 आ जाएगी। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं और फिर आप देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें y इज़ इक्वल टू 1 जिसके गिर्द रिवॉल्व करना है वो ड्रा कर लिए। y इज़ इक्वल टू 3 एक फ़िक्स लाइन हमें दी हुई थी, ये वाली y इज़ इक्वल टू 3। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं 1 प्लस सीकेंड्स का। तो उसके लिए ये आपके सामने टेबल है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको टेबल से ये साफ नज़र आ जाए। तो ये देखें x 0 पे y 2 है, तो x 0 ऑरिजिन पे होता है, ये देखें, और y 0.2 है, 0 पे 2 आपको मिल रहा है। उसके बाद 30 डिग्री, 30 पे ये 2.15 है, तो ये 2.15 थोड़ा सा ये 30 के सामने पहले आए, 2.15 यहाँ कहीं बनेगा। इसी तरह -30 पे भी 2.15 यहाँ कहीं बनेगा, 2.1 थोड़ा सा ऊपर, ये मैंने शायद ज़्यादा शो कर दिया है। बहरहाल 60 पे जो है वो 3 बनेगा, ये पॉइंट होगा 60। इसी तरह -60 पे भी ये बनेगा। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ यूँ बनता है ऐसे। अगर आप वैल्यू लेंगे तो ये ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये हमारा जो ग्राफ था, तो ये शेड, ये जो रीजन है बाउंडेड बाय y इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट x, ये जो ग्राफ है दिस इज़ y इज़ इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट x। अब इस रीजन को रिवॉल्व किया गया है, शेडेड रीजन को, यानी ये जो टुकड़ा है, ये पोर्शन एक बन रहा है आपके सामने, दिस इज़ रिवॉल्विंग अबाउट दिस y इज़ इक्वल टू 1, इसके गिर्द रिवॉल्व किया गया। तो जब इसके गिर्द रिवॉल्व किया गया है तो आप इट इज़ रिवॉल्विंग अबाउट x एक्सिस, तो ये जो रेडियस होगा दिस इज़ फंक्शन ऑफ x, r ऑफ x की वैल्यूज़ होगी, लिमिट x के हिसाब से होगी। तो देखें यहाँ तक हमें पता है कि ये हाइट जो है 1 है, ये वाली, और इस कर्व के लिए हम सपोज़ करते हैं कि ये हाइट जो है y है, ये, तो टोटल इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से, अब ये 1 है तो ये y है, तो 1 प्लस y। अब पहले तो आपको ये अगर निकालना है, ये रेडियस जो है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिफरेंस होगा, यानी ये शेडेड एरिया डिफरेंस होगा y इज़ इक्वल टू 3 का और इसका। लेकिन 3 अब क्या बनेगा, पहले तो 3 आप रिवॉल्विंग अबाउट x एक्सिस यहाँ से लेते थे, अब मेजरमेंट यहाँ से लेनी है 3 की, तो 3 की मेजरमेंट यहाँ से जो रेडियस बनेगा इसका, वो ये निचला 1 हमें निकालना होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऊपर आ गया। 3 - 1 यानी ये 1 निकालेंगे तो इसकी जो हाइट बचेगी, नेट हाइट दिस इज़ 2, ये 1 निकल गया। तो यहाँ से लेकर इसका फासला एक्सिस ऑफ सिमेट्री से अपर वाले कर्व का वो 2 है, 1 से देखें, यहाँ 1, ये 1, 2, इसमें से अपर वाले में से निचला माइनस करना है, तो इसका ये फासला हमें चाहिए ऑरिजिन से, तो इसमें से भी ये हम निचला जो है वो माइनस कर देंगे। तो ये देखें अपर कर्व जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन बनेगा, जनरली फार्मूला पहले लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू a टू x इज़ इक्वल टू b पाई r ऑफ x का स्क्वायर dx। ये r ऑफ x जो है ये क्या किसके इक्वल होगा, दिस इज़ इक्वल टू y टॉप माइनस y बॉटम, y इन टर्म्स ऑफ x। तो पहले y टॉप जो है यहाँ पे वो 2 है, यानी y टॉप मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ इक्वल टू 3 - 1 विच इज़ 2। इसका ये जो रेडियस बनेगा, यानी ये हमें निकालना होगा क्योंकि इसके गिर्द घुमाना है, तो यहाँ तक टोटल फासला 3 है इस लाइन का, तो ये माइनस करेंगे। अब ये चाहिए, इनका ये डिस्टेंस चाहिए, तो दिस में से दिस निकालना है,
तो उसके लिए भी हमें फिर ये फासला चाहिए, तो y माइनस 1, तो y बॉटम क्या होगा, y बॉटम इज़ इक्वल टू y माइनस 1। ये डिस्टेंस हम, ये y है और ये क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री से नीचे है तो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे टोटल जो है इसमें से। तो आप देखें इसके बाद ये आर ऑफ एक्स यहाँ क्या बनेगा, पाई इंटू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स के हिसाब से होगी, यानी एक्स ये पॉइंट थे प्लस पाई बाई 3 एंड 3 माइनस पाई बाई 3 एंड 3, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक माइनस पाई बाई 3 से प्लस पाई बाई 3, ऊपर वाले का आ गया 2, वाई टॉप 2 स्क्वायर माइनस वाई बॉटम, यानी वाई बॉटम बन गया 1 प्लस सीकेंट एक्स माइनस 1, तो सीकेंट एक्स आ गई, ये कैंसिल हो गए, सीकेंट एक्स का स्क्वायर और बाहर डी एक्स। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, पहले वही प्रॉपर्टी के बाहर 2 लगा लें और लिमिट जो है वो 0 से स्टार्ट कर लें, तो सवाल ज़रा छोटा हो जाएगा, 4 माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये स्टूडेंट्स ये दोबारा सुन लें, वाई बॉटम जो है, वाई बॉटम हमारा ये कर्व है, इसकी ऑरिजिन से हाइट जो है टोटल ये शुमार होती है, दिस इज़ ये टोटल हाइट जो है y इज़ इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट, ये शुमार, इसको y ना कहें आपको, क्योंकि यहाँ ये हाइट चाहिए यहाँ तक ऊपर, ये वाली हाइट, तो ये कैसे होगी 1 प्लस सीकेंट एक्स माइनस 1, यानी ये निकाल देंगे, ये टोटल इस कर्व की हाइट है ना, y वेरी कर रहा है, कभी y ये है फिर y ये है, x ये पुट करके हमने ये ग्राफ बनाया है, तो हाइट y ये होगी, यहाँ से y काउंट होगी, ये टोटल हाइट जो है दिस इज़ y ये वाली, तो इसको ना कहें। तो अभी ये हाइट चाहिए, ये वाला रीजन में डबल लाइन लगा रहा हूँ, तो डबल में से ये हमको निकालना होगा, तो ये आ जाए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं, तो ये आ जाएगा 4x माइनस इसका इंटीग्रल 10x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 3, लोअर तो पुट करेंगे 0 हो जाएगा, अपर लिमिट पुट कर लें 4 पाई बाई 3 माइनस 10 30 होता है 1/√3, और यही इसका आंसर है। तो इसके साथ आपका होमवर्क मैं लिखता हूँ, होमवर्क में रिमेनिंग एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्शन 5.2 प्लस क्वेश्चंस, जो स्टूडेंट्स आपसे नहीं होते आपने मुझे ज़रूर बताना है, तो इसको समझने की कोशिश करें। ये मेरी समझ नहीं आ रही तो नेट पे ही वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन लिखें, बाय डिस्क मेथड, बाय वाशर मेथड, तो वो बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं उनको, तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी।